एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम दीप था। वह बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था। एक दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे खेल रहा था, तभी उसने पानी के नीचे कुछ चमकता हुआ देखा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और उसने अपने दोस्तों को बताया। दोस्तों ने उसे वहां जाने से मना किया, लेकिन दीप की उत्सुकता ने उसे वहीं खींच लिया। दीप ने नदी में गोता लगाया और उस चमकती चीज की ओर तैरने लगा। जब वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि यह एक सुनहरी चाबी थी। उसने चाबी को उठाया और ऊपर आने लगा। ऊपर आने पर उसने देखा कि नदी की धारा ने उसे एक अजीब जगह पर पहुंचा दिया है। दीप ने चारों ओर देखा और पाया कि वह एक गुफा के अंदर है। गुफा बहुत ही रहस्यमयी थी। दीप ने चाबी को अपने जेब में रखा और गुफा के अंदर आगे बढ़ने लगा। अचानक गुफा की दीवारों पर चमकदार रोशनी फूट पड़ी और दीप ने देखा कि दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए हैं। इन चित्रों में एक जलमग्न शहर की कहानी बताई गई थी, जिसे एक प्राचीन समुद्री राक्षस ने नष्ट कर दिया था। दीप ने अपने साहस को समेटा और गुफा के अंत तक पहुंचा। वहां उसने एक बड़ा द्वार देखा, जिसमें उसी चाबी का ताला लगा हुआ था। दीप ने चाबी को ताले में डाला और घुमाया। द्वार खुल गया और दीप के सामने एक अद्भुत जलमग्न शहर खुल गया। इस शहर में दीप ने एक सुंदर जलपरी से मुलाकात की। उसका नाम बेंजीन था। बेंजीन ने दीप को बताया कि यह शहर एक समय में बहुत ही खुशहाल था, लेकिन एक प्राचीन समुद्री राक्षस ने इसे नष्ट कर दिया था। अब यह शहर सिर्फ एक मिथक बनकर रह गया था। बेंजीन ने दीप से कहा, दीप, तुम्हारे पास वह चाबी है जो इस शहर को फिर से जीवन दे सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें उस समुद्री राक्षस का सामना करना होगा और उसे हराना होगा। दीप ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं तैयार हूं बेंजीन, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। बेंजीन ने दीप को एक विशेष तीर और धनुष दिया, जिसे प्राचीन योद्धाओं ने बनाया था। उसने दीप को उस राक्षस के गुफा का रास्ता बताया। दीप ने तीर और धनुष को अपने साथ लिया और समुद्री राक्षस की गुफा की ओर बढ़ने लगा। गुफा में प्रवेश करते ही दीप ने देखा कि गुफा के चारों ओर समुद्री कंकाल और टूटे हुए जहाज पड़े हुए हैं। वह बिना डरे आगे बढ़ता गया। आखिरकार उसने उस विशाल समुद्री राक्षस को देखा। राक्षस की आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके दांत बर्फ की तरह चमक रहे थे। दीप ने अपने तीर को धनुष पर लगाया और उसे राक्षस की ओर लक्षित किया। जैसे ही राक्षस ने दीप की ओर बढ़ने की कोशिश की, दीप ने तीर को छोड़ दिया। तीर राक्षस के दिल को चीरता हुआ निकला और राक्षस वहीं गिर पड़ा। एक जोरदार गर्जना के साथ राक्षस का शरीर जल में विलीन हो गया। दीप ने चैन की सांस ली और बेंजीन के पास लौट आया। बेंजीन ने देखा कि दीप ने राक्षस को हरा दिया है और खुशी से झूम उठी। उसने दीप को धन्यवाद कहा और उसके साहस की सराहना की। बेंजीन ने दीप से कहा, तुम्हारे साहस और निडरता की वजह से हमारा शहर फिर से जीवित हो सकेगा। अब तुम्हारे पास वह चाबी है जो हमारे शहर को फिर से प्रकाश में ला सकती है। दीप ने चाबी को उस शहर के प्रमुख द्वार में डाला और घुमाया। जैसे ही द्वार खुला, शहर की सभी लाइटें जगमगाने लगीं और पूरा शहर जीवंत हो गया। लोग बाहर निकलकर दीप का स्वागत करने लगे और उसका धन्यवाद करने लगे। दीप ने महसूस किया कि उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा कारनामा किया है। उसने बेंजीन से विदा ली और अपने गांव लौट आया। गांव में लौटकर उसने अपनी कहानी दोस्तों को सुनाई और सभी ने उसकी बहादुरी की सराहना की। इस प्रकार दीप ने अपनी साहस और निडरता से एक जलमग्न शहर को पुनर्जीवित किया और यह कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गई। दीप का यह साहसिक कारनामा हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने डर का सामना करें और अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे रहें, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और असंभव को संभव बना सकते हैं। और इसी के साथ दीप की कहानी ने सभी को प्रेरित किया कि वे भी अपने जीवन में साहसिक कदम उठाएं
और अपने सपनों को साकार करें।